एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट से रहने वाला है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि जितने भी चैप्टर अपन ने किए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका इंटरनेट का है। क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया ही इंटरनेट की है, या फिर आप कह सकते हो, आप जो भी चीज़ देख पा रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो, सारा का सारा किसके जरिए संभव है? इंटरनेट के जरिए संभव है। इसीलिए भी किसी भी एग्जाम में हरियाणा किसी भी एग्जाम में इंटरनेट से ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपकी दुर्गा शक्ति एग्जाम के लिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन या हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1-2 आपको डेफिनेटली मिलेंगे, आपको अच्छे से समझना है, लास्ट तक समझते जाना है। ठीक है, आपको देखना, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं वो बताऊंगा, और सभी बातों को मैं क्या करता जाऊंगा, स्किप करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक जाल है, आप सभी को पता ही होगा इंटरनेट क्या भी एक जाल है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या 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 करेंगे इसके अंदर। इंटरनेट की उत्पत्ति करेंगे, ओरिजिन ऑफ इंटरनेट करेंगे, इंटरनेट के कार्य करेंगे, उदाहरण करेंगे, इंटरनेट शब्द लिखने की मतलब वेबसाइट वगैरह करेंगे, ब्राउज़र करेंगे। ब्राउज़र के अलावा आप जितनी भी आपकी होती हैं सर्च इंजन करेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं, ईमेल अकाउंट कैसे खोलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं अपन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ज़्यादा समय ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट की एक छोटी डेफिनेशन दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, इंटरनेट इंटरनेट भी एक नेटवर्क का समूह है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ नेटवर्क। ग्रुप ऑफ नेटवर्क आपका क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट कहलाता है। मतलब नेटवर्कों का समूह ही क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर एक जो है एक जटिल नेटवर्क है। मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर जो है एक जटिल नेटवर्क है, और उन कंप्यूटर का जो ग्रुप है वो ही आपका क्या कहलाता है भाई? आपका इंटरनेट कहलाता है, जिसके जरिए पूरा का पूरा सृष्टि, पूरी की पूरी मतलब दुनिया जो है आपस में जुड़ी हुई है। आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आप ये फ़ोन चला पा रहे हो, या कुछ भी चीज़ें कर पा रहे हो, सारा का सारा किसकी वजह से संभव है? इंटरनेट के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है एक जाल है, एक बहुत बड़ा जाल है। इसके अंदर यही बातें इसके अंदर बताई गई हैं, ज़्यादा जो है आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरनेट है। इंटरनेट के द्वारा बहुत सी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। देखिए, होस्ट कंप्यूटर मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। नेटवर्क होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको क्या इंफॉर्मेशन, मतलब आपको इंटरनेट का क्या होता है भी? नेटवर्क होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं कनेक्टिंग डिवाइस। कनेक्टिंग डिवाइस में आपका अब आता है हब है, स्विच है, गेटवे है गेटवे है, राउटर है। ठीक है, राउटर है राउटर है, ये सभी जो हैं आपकी कनेक्टिव डिवाइस है। मोडम है। ठीक है, ये आपकी कनेक्टिव डिवाइस है जो इंटरनेट को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है भाई? होस्ट कंप्यूटर वो होता है जो इंटरनेट को प्रयोग करता है, जो इंटरनेट को क्या करता है भाई? प्रयोग करता है। तो उसको क्या कहते हैं भाई? अपन होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। आगे ये सभी चीज़ें आने वाली हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करने वाले साधन आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अब जो है एक इंटरनेट को कनेक्ट करने की डिवाइस है। देखिए, ये जितनी भी आप देख रहे हो, गेटवे भी इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपको जितनी भी देख रहे हो, ये सारे के सारे इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। देखिए, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। पहले मैं बात करता हूँ इंटरनेट के इतिहास के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जो इंटरनेट का इतिहास है, देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, कभी भी कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन आए और देश से आए तो आपको आंख मीच के क्या भर देना है? यूएसए को भर देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूएसए के पास है। सबसे पहले कंप्यूटर यूएसए ने बनाया, इंटरनेट भी किसने बनाया? यूएसए ने ही बनाया। ठीक है, संथ अभी देखिए, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सबसे पहले इंटरनेट किस देश ने बनाया, किस के लिए बनाया? देखिए, ये मैं बता देता हूँ आपका, सन था 1969, और अमेरिकन रक्षा विभाग डीओडी। ठीक है, ये आप याद रखना, डीओडी ये ही आया था भाई, डीओडी। ठीक है, ये इसके लिए डिफेंस ऑफ अमेरिकन, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके लिए आपको के इंटरनेट को बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका ने रक्षा विभाग के लिए इंटरनेट को बनाया था। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कब बनाया था? 1969 के अंदर बनाया था। कहाँ पर बनाया था भी? ये लॉस मतलब एजेंस जो एंजल्स जो था, लॉस एंजल्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, उसके अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, सबसे पहले इंटरनेट किस देश ने बनाया? अमेरिका ने। कब बनाया? 1969 ने बनाया। अमेरिका रक्षा विभाग ने बनाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उस इंटरनेट का नाम क्यों था, क्या था? देखिए, पूछे नहीं, ये पूछ क्या है कि पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो पहले इंटरनेट का नाम था भी आरपा नेट। क्या नाम था भी? आरपा। देखिए, मैं पूरा ही बता देता हूँ, आरपा नेट। देखिए, आरपा
नेट, ठीक है। तो आरपानेट क्या भाई, आरपानेट जो है पहला इंटरनेट अमेरिका द्वारा डिजाइन किया गया पहला इंटरनेट क्या कहलाया था भाई, आरपानेट कहलाया था। फुल फॉर्म इसकी देख लेना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। सबसे पहला जो है इंटरनेट था जो किसके लिए बनाया गया था, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और देख लेता हूँ मैं, देखिए और मैं बता देता हूँ, भारत के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इसने भारत के बारे में डिस्कस नहीं कर रखा है, मैं भारत के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वैसे बनाया गया था 1969 के अंदर अमेरिका ने, लेकिन डेवलप जो कंप्यूटर जो इंटरनेट था वो आया था 1995 के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है पूरे विश्व में अमेरिका ने जो है डेवलप इंटरनेट कब जो है बनाया, तो 1995 के अंदर बनाया था, ठीक है। भारत ने भी 1995 में जो है इंटरनेट का प्रयोग कर लिया था। क्वेश्चन आता है भारत ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया, क्या कब किया, तो भी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद रखना, 15 अगस्त जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1995, 15 अगस्त 1995, जिस डेट को भारत आज़ाद हुआ था उसी डेट को 15 अगस्त 1995 को भारत ने पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया। और लाने वाली कंपनी जो थी ना वो थी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये जो कंपनी थी इसने भारत में सबसे पहले इंटरनेट लाई थी भाई, कब लाई थी भाई, 15 अगस्त 1995 को लाई थी। उसके बाद भाई 1998 में दूसरी कंपनी थी, दूसरी भारत की दूसरी कंपनी, क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भारत की दूसरी कंपनी जो इंटरनेट को लाई उसका नाम था सत्यम इन्फो नाम की जो कंपनी है वो दूसरी बार जो है इंटरनेट को लाई थी। पहली बार VSNL लाई थी 15 अगस्त 1995 को, दूसरी बार यह सत्यम इन्फो लाई थी 1998 को लाई थी, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कौन सा संस्थान ने इंटरनेट का प्रयोग किया, तो भारत का संस्थान है भाई जिसका नाम है NIC जो संस्थान है उसने सबसे पहले जो है किसका प्रयोग किया था भाई, इंटरनेट का प्रयोग किया था। तो ये बातें थी मैंने आपको बता दिया है। और भारत ने जब सबसे पहले कब प्रयोग किया भाई, 1995 में। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है भारत से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने सबसे पहला इंटरनेट कौन सा प्रयोग किया, जैसे अमेरिका ने आरपा नेट प्रयोग किया था ना, अमेरिका ने आरपा नेट का प्रयोग किया था, सेम भारत ने भी है ना 1986 के अंदर किस इंटरनेट का प्रयोग किया था भाई, इरनेट का प्रयोग किया था। किस नेट का प्रयोग किया था भाई, इरनेट का प्रयोग किया था, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क का प्रयोग किया था। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। लेकिन डेवलप जो इंटरनेट था वो 1995 के अंदर ही आया था, विश्व में भी मतलब अमेरिका में भी और भारत के अंदर भी, ठीक है। देखिए इसके अंदर दे रखा है ये 1995 में FNC ने जो ना वास्तव में जो है FNC जो कंपनी है जो फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, देखिए ये फुल फॉर्म आ चुकी है भाई, ये फुल फॉर्म आ चुकी है भाई, NCERT के वैसे वैसी कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है। 1995 में कंपनी का नाम है FNC, ठीक है। उसने जो है वास्तविक जो इंटरनेट के जो है खोज की थी, ये बात याद रखना। इंटरनेट के कार्य आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इंटरनेट के कार्य भी आज आप जो भी कार्य कर रहे हो सारे के सारे इंटरनेट के ही हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के कार्य, इंटरनेट कार्य कैसे करता है, हाँ ये बात बताता हूँ। देखिए इंटरनेट कार्य कैसे करता है, इंटरनेट पर काम करने के लिए हमें कुछ संबंधित शब्दों की जानकारी आवश्यक है, जैसे कि सबसे पहले www, वेब ब्राउज़र, वेब पेज, वेबसाइट, ठीक है, सर्च इंजन, ETC, ये सब जो है इनके बारे में आपको जानना है, इनके बारे में अपन आगे जानेंगे इंटरनेट को जानने से पहले। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ वेब पेज क्या होता है। वेब पेज क्या होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं और ऐसी की ऐसी लाइन आई थी, इंटरनेट पर दिखाई देने वाली इलेक्ट्रिक पृष्ठ क्या कहलाता है भाई, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया था भाई, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया था भाई आपके एग्जाम के अंदर। इंटरनेट पर दिखाई देने वाला इलेक्ट्रिकल पृष्ठ वेब पृष्ठों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो पृष्ठ पहला पृष्ठ दिखाई देता है इंटरनेट पर उसको क्या कहते हैं भाई, वेब पृष्ठ दिखाई देता है, ठीक है। बहुत से वेब पृष्ठ मिलकर वेबसाइट का निर्माण करते हैं भाई, देख ले भाई ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी, देखना आपको मैं बताऊंगा, एक एक लाइन आ चुकी है। क्वेश्चन आया था वेब पृष्ठों के समूह को क्या कहते हैं, तो वेबसाइट कहते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद एक वेब पृष्ठ ऐसी भाषा में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट की भाषा कौन सी है, ठीक है, या फिर वेब पृष्ठ की वेब पेज की भाषा कौन सी है, तो HTML है। कौन सी है भाई, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी भी, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1990 में इसकी खोज की थी, साइंटिस्ट का नाम था टिम बर्नर्स ली, याद रखना, कौन याद रखना, ली, जिसने www की खोज की थी ना 1989 में www की खोज की थी, किसने भी, टिम बर्नर्स ली,
ठीक है। बर्नर्स ली ने ही HTML मतलब इंटरनेट की भाषा की खोज की थी और WWW की खोज की थी, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है और भाषा कौन सी थी, HTML थी। नेक्स्ट पर चलते हैं इंटरनेट के लिए, ये सारी वही बातें हैं। वेब ब्राउज़र, देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वेब पृष्ठ देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है, सेम ऐसी की ऐसी लाइन आई थी भी आपके एग्जाम के अंदर, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। तो वेब पृष्ठ देखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं भी, वेब ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। और भाई वेब पृष्ठ है क्या, थोड़ा और मैं बता देता हूँ, वेब पेज है क्या। देखिए वेब पेज, वेब पेज मैंने क्या कहा, जो पहला इलेक्ट्रिकल पृष्ठ जो है इंटरनेट पर उसको वेब पेज बोलते हैं। और इसी के अंदर कौन स्टोर रहती है भी, इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर स्टोर रहती है भी, किसके अंदर लिखी होती है, वेब पेज के अंदर ही लिखी होती है। तो वेब पेज को सर्च करने वाला या वेब पेज को दिखाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है अभी, वेब ब्राउज़र कहलाता है। देखिए वेब ब्राउज़र से रिलेटेड आपने एग्जाम देखना, उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन कौन सी वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। ब्राउज़र को डिज़ाइन बिना किसी फॉर्मेट के साथ आकर्षित दिखाने के लिए की जाती है, ये सारी की सारी वही बातें हैं। कुछ ब्राउज़र देख लेना भाई, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वैसे तो आपको सभी को पता ही होगा। वेब ब्राउज़र के बारे में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो वेब ब्राउज़र है उसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट वो है क्रोम। सबसे अब जो है ना आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा भी, अगर क्वेश्चन पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा चलने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा भी, क्रोम है, कौन सा भी क्रोम है, ठीक है। वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर और नेटस्केप, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं भी, वेब ब्राउज़र हैं। क्या भी, वेब ब्राउज़र हैं। देखिए एक बता देता हूँ, यहाँ पर था ये मोजैक। मोजैक जो है ये पहला वेब ब्राउज़र था भाई, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था भाई, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था भाई, कौन सा भी, मोजैक है। अगर क्वेश्चन पूछे, सॉरी मोजैक, मोजिला कर दिया क्या यहाँ पर, हाँ मोजिला ही तो भी, मोजिला मोजिला, ठीक है। मोजैक था भी, मोजिला नहीं था, मोजैक था, मोजैक था, मोजैक इसके अंदर है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको काट देना, यहाँ पर करना, मोजिला नहीं था, पहला मोजैक था। कौन था भी, मोजैक। मोजैक पहला वेब ब्राउज़र था जिसकी खोज कब की गई भी, 1993 में एंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी भाई, जिसका नाम था मोजैक। वेब ब्राउज़र का नाम क्या रखा था, मोजैक, पहला फर्स्ट वेब ब्राउज़र था भाई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जा रहा है भाई, क्रोम है, ठीक है। तो आप बस ये याद रख लेना क्या होता। अब देखो भाई मोजिला फायरफॉक्स की ये लाइन पढ़ना भाई, और आप देखना आपको पता चलेगा। क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर कि कौन सा वेब ब्राउज़र निशुल्क उपलब्ध होता है, तो निशुल्क उपलब्ध होने वाला वेब ब्राउज़र भी आपका मोजिला फायरफॉक्स, एक खुला स्रोत वेब ब्राउज़र है जो निशुल्क जो क्या होता है भाई, उपलब्ध होता है। इसे आसानी से इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ही निशुल्क होता है, इसके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ऐसा देखने को दिखेगा आपको, ठीक है। मोजैक था भी, वो मोजिला नहीं था, तो मोजैक जो था ना, मोजैक पहला वेब ब्राउज़र था भाई, 1993 में एंडरसन ने बनाया था भाई, ठीक है। अब आ जाओ भाई www पर, www पर, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म लिखना, वर्ल्ड वाइड वेब, आप सभी को पता हो बहुत से एग्जाम में वर्ल्ड वाइड वेब आ चुका है। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में, देखिए यहाँ पर लिख रहे 1989 में इसकी खोज की थी भाई, किसने, टिम, पूरा नाम लिख देता हूँ, टिम बर्नर्स ली। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, किसने WWW की खोज की, HTML की खोज भी इसी ने की थी भाई, ठीक है। तो इसने 1989 में इसकी खोज की थी। अब देखो भी इंटरनेट ये करता क्या है, WWW करता क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरनेट पर स्थित कोई भी वेबसाइट का पता होता है जिसके साथ वेबसाइट की अवस्थिति होती है, इससे संबंधित प्रत्येक पृष्ठ का पर पता लिखा होता है और यह पता URL के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब इंटरनेट पर जो भी पता लिखा होता है ना, और उसके स्टार्टिंग में जो पहचान देता है ना, वेबसाइट की पहचान देता है, उसी वो क्या होता है बेटा, आपका WWW होता है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, URL यूनिवर्सल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपकी फुल फॉर्म आ चुकी है बहुत बार, URL। मैं देखिए URL बना के दिखा देता हूँ, एक URL को बना के दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, इसके अंदर भी शायद मिलेगा URL, देख लेते हैं।
देखना भाई, इसके अंदर ये रहा भाई URL, ठीक है। देखिए एक URL है, URL क्या होता है अभी, URL होता है क्या होता है अभी, URL होता है आपका रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। प्रत्येक वेब पेज को जो इंटरनेट को प्रदर्शित करता है ना भाई, प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट को प्रदर्शित करता है उसको क्या कहते हैं भाई, URL कहते हैं। डेफिनेशन भी आप याद रखना, प्रत्येक वेब पेज लिख लेना आप, ठीक है। प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है, जो भी वेब पेज जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है, इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है, उसको क्या कहते हैं भाई, URL कहते हैं, ठीक है। और URL जो होता है, URL की जो शुरुआत जो होती है वो किससे होती है भाई, URL की शुरुआत सबसे पहले प्रोटोकॉल से होती है। देखिए मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में बता देता हूँ, आपको पता नहीं है शायद प्रोटोकॉल के बारे में, और इसमें डिटेल दी भी नहीं है। देखो मैं प्रोटोकॉल के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल देखिए किसी भी इंटरनेट को जोड़ने के लिए या इंटरनेट को स्टार्ट करने के लिए एक नियमों की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं भी प्रोटोकॉल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नियमों का समूह, इंटरनेट पर नियम का समूह क्या कहलाता है, इंटरनेट पर नियम का समूह क्या कहलाता है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में जैसे आपका TCP है, जैसे कि आपका IP है, IP तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, TCP आपका क्या हो गया भाई, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपके होते हैं भी प्रोटोकॉल, जो क्या करते हैं भी, आपको एक यूनिक एड्रेस देते हैं। मतलब कहने का मतलब हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो अलग होता है। देखिए IP क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटोकॉल नियमों का समूह है। IP क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये एक यूनिक एड्रेस है, क्या भी, ये एक यूनिक एड्रेस है। ये कभी भी मतलब दो कंप्यूटर का सेम IP एड्रेस नहीं हो सकता है। IP एड्रेस दो प्रकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। दो प्रकार का IP एड्रेस होता है, IPv4 और IPv6। ये 1970 में आया था, ये 1900 लगभग 1998 में आया था, ठीक है। ये 1998 में आया था, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या, देखिए क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। IPv4 जो होता है ना वो छोटा फॉर्मेट का जो है प्रोटोकॉल है। छोटे फॉर्मेट का मतलब इसके अंदर 32 बिट, कितना फॉर्मेट होता है, 32 बिट का फॉर्मेट होता है भाई। कितने बिट का फॉर्मेट होता है, 32 बिट का फॉर्मेट होता है। और IPv6 में 128 बिट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि IPv4 में कितने बिट होते हैं, 128, IPv4 मतलब 4 में 32 और V6 में 128। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि IP एड्रेस के अंदर मिनिमम कितने बिट का फॉर्मेट हो सकता है, मिनिमम 32 का और मैक्सिमम 128 का हो सकता है। और भी अगर डिटेल में IPv4 से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे पहचान पूछ लेगा, IPv4 की पहचान क्या है IPv6 की। तो भाई IPv4 है ना डॉट से अलग मिलेगा, किससे अलग मिलेगा, डॉट से अलग मिलेगा। और IPv6 जो है वो सेमी कोलम से अलग मिलेगा, ऐसे सेमी कोलम से। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे कि मैंने आपको लिख दिया 172.16.25.1 ऐसे करके। ये एड्रेस अगर आपसे कोई कह दे ये एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है, तो आपको क्या कहोगे, IPv4 है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डॉट है। अगर मैं यही कह दूं कि 123 सेमी कोलम 456 सेमी कोलम और CDF कुछ भी लिख देता हूँ सेमी कोलम, ये अगर आपसे कोई पूछ लीजिए किस प्रकार का IP एड्रेस है तो आप कहोगे IPv6 है, ठीक है। तो V6 की क्या वो होती है भी, पहचान होती है, इसमें सेमी कोलम होता है। V4 में क्या होता है, डॉट होता है। V4 में 32 बिट फॉर्मेट होता है, इसमें 128 बिट फॉर्मेट होता है, ये बात याद रखना। तो मैं बात कर रहा था भाई URL की, किसकी बात कर रहा था, URL की, ठीक है। देखिए आप अपने फ़ोन को निकालो कुछ भी सर्च करो, सर्च करने के बाद उसका एक एड्रेस देखो, आप पाओगे कि जो भी चीज़ आपको ऐसे लिखी मिले ना, स्टार्टिंग पाएगी क्या मिलेगी, HTTP। अब HTTPS मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपको, फिर 2 स्लैश मिलेंगे, फिर मिलेगा www। फिर आपने जो भी चीज़ सर्च करा, जैसे कि मैंने मान कर चलो उत्तम चौहान सर्च किया, मेरा नाम भाई उत्तम चौहान, उत्तम सर्च किया आपने जैसे, ठीक है। उसके बाद डॉट मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा भाई आपको, कॉम मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक एड्रेस मिलेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, URL बोलते हैं।
बोलते हैं। तो यूआरएल क्या भी आपका एक वेब पेज पर, एक वेब पेज है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। ये क्या भी HTTP है भी आपका प्रोटोकॉल, क्या भी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको सिक्योर्ड कर दिया गया, इसके आगे एस लगा दिया गया है, ठीक है। हाइपर 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 टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना इसकी फुल फॉर्म होता है। ये जो होते हैं ये होते हैं सेपरेटर, क्या होते हैं भाई, सेपरेटर जो अलग करते हैं। www ये क्या है ये भी आपको जानना है। www क्या भी, ये सब डोमेन नेम है, क्या भाई ये सब डोमेन नेम है, सब डोमेन नेम है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूआरएल में www क्या होता है, तो सब डोमेन नेम होता है www। टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद ये उत्तम क्या है, जो मैंने जो सर्च किया है उसको बोलते हैं अपन बेटा डोमेन नेम। क्या बोलते हैं भाई, अपन डोमेन नेम बोलते हैं। जो भी अपन ने सर्च किया वो होता है डोमेन नेम, और जो लास्ट में लगा होता है ना उसको बोलते हैं अपन टॉप डोमेन। क्या बोलते हैं भाई, टॉप डोमेन नेम बोलते हैं या फिर मेन डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके बारे में बातें थी। कुछ बातें और बता देता हूँ। जो डोमेन नेम होता है ना भाई, वो मैक्सिमम 64 करेक्टर का ही हो सकता है। कितने करेक्टर का हो सकता है, मैक्सिमम 64 करेक्टर का हो सकता है। जैसे कुछ भी आप सर्च करोगे ना www.com के बीच में, तो वो 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुके हैं अभी एक बार एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो ये जो होते हैं ये आपके वो होते हैं प्रोटोकॉल, और भी होते हैं, अब आगे अपन पढ़ेंगे। देखो भाई इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब यहाँ पर चल देते हैं। देखिए प्रोटोकॉल कितने होते हैं, देखिए प्रोटोकॉल इसमें HTTP मैंने आपको बता दिया, FTP प्रोटोकॉल है, फाइल प्रोटोकॉल है, न्यूज़ प्रोटोकॉल है, टेलनेट आपका एक प्रोटोकॉल है, TCP और IP एक प्रोटोकॉल, और UDP भी आपका क्या भी प्रोटोकॉल है। कुछ अन्य प्रोटोकॉल देख लेना। SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म आई थी भी एक एग्जाम के अंदर, ये थोड़ी ही नोट कर लेना, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी फुल फॉर्म आ चुकी है, ये भी नोट कर लेना। ARP ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और PPP ये भाई ये भी आपकी PPP अभी देखने को मिलती है, ये आपकी फुल फॉर्म आ चुकी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी बात आप याद रखना, ये प्रोटोकॉल इतने होते हैं। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप एक बार स्क्रीन शॉट लेके अपना यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके इन प्रोटोकॉल को याद कर लेना भाई, ठीक है। ये प्रोटोकॉल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंटरनेट को जोड़ने के माध्यम देखते हैं। देखिए इंटरनेट को जोड़ा जाता है, जोड़ने का मतलब भी इंटरनेट को किस माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। उस कनेक्शन को क्या कहते हैं। देखिए इंटरनेट को जोड़ने के लिए कनेक्शन अलग अलग है। पहला तो भाई डायल अप कनेक्शन, जो पुराना कनेक्शन पहले टाइम में ये जो है कनेक्शन यूज किया जाता है, इसमें क्या होता था, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जोड़ा जाता था, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क को जो है कंप्यूटर के छोटे समूह के भीतर सीमित है या केवल एक ही PC के अंदर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये होता है डायल अप कंप्यूटर। हम ISP नंबर डायल करके इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब मोबाइल लाइन के द्वारा क्या करते हैं भाई, इंटरनेट कनेक्शन को प्राप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ISP नंबर डायल करके इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करना क्या कहलाता है भाई, डायल अप कनेक्शन कहलाता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फोन लाइन के माध्यम से। देखो ये फोन लाइन है, ये आपने दिख रही होगी, ये फोन लाइन है। फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट को प्राप्त करना क्या कहलाता है भाई, आपका इंटरनेट कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। मोडम, इसके अंदर देखिए मोडम दे रखे हैं। मोडम होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये मोडम क्या कार्य करता है मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आ सकता है मोडम से। ये मोडम होता है मोडम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी फोन लाइन जो होती है उससे जो सिग्नल आ रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करता है, मतलब बदलता है, और वापस उसको क्या करता है, उसको बदल देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो एनालॉग कोड किस में बदलता है भाई, डिजिटल के अंदर बदलता है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई है, उसके बाद ये एक क्या नाम है, एक कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन है भाई मोडम, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो भाई उसके बाद अभी लीज्ड लाइंस। लीज्ड लाइंस क्या होता है भाई, लीज्ड लाइन कनेक्शन क्या होता है, इसके अंदर इस कनेक्शन के लिए एक समर्पित लाइन बिछाई जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। इसमें गति जो तेज गति प्रदान की जाती है, परंतु बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है भाई। देखो अब अपन जो है ना लीज्ड लाइन के द्वारा कनेक्शन लेते हैं ताकि तेज इंटरनेट का प्रयोग किया जा सके, ठीक है। उसके बाद भी ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड भी एक लीज्ड लाइन की तरह ही कार्य करता है। लीज्ड लाइन बरगाई होता है ब्रॉडबैंड, इसमें भी गति जो होती है फास्ट होती है। लीज्ड लाइन के अलग से टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है, ठीक है। लाइन के द्वारा ही इसको भी बचाया जाता है। घरों और छोटे व्यापारों में जो है किसका प्रयोग किया जाता है भाई, ब्रॉडबैंड का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। वाईफाई
वाईफाई आप सभी को पता ही है, वाईफाई वायरलेस कनेक्शन है, एक वायरलेस कनेक्शन है, बिना तार के क्या भेजना भाई, इंटरनेट को सप्लाई करना। अब आप कहोगे सर बिना तार के किस प्रकार से भेजेंगे, तो ये क्वेश्चन आया था भाई, वाईफाई के अंदर किन वेव का प्रयोग किया जाता है, तो वाईफाई के अंदर रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। ये साइंस का लगाओ चाहे आप किसका लगाओ, कंप्यूटर का लगाओ, ये याद रखना, वाईफाई में रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के द्वारा किसको ट्रांसफर किया जाता है भाई, इंटरनेट को ट्रांसफर किया जाता है। वाईफाई की फुल फॉर्म याद रखना, वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है भाई। इसमें स्पीड थोड़ी कम होती है, ब्रॉडबैंड से थोड़ी कम स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट की गति मापने की यूनिट जो है माप प्रति यूनिट समय जो है बिट ट्रांसफर की संख्या द्वारा की जाती है, ठीक है, बिट ट्रांसफर की संख्या द्वारा किया जाता है, जिसको KBPS किलो बिट्स प्रति सेकंड, ये बात याद रखना भी, जो इंटरनेट की जो स्पीड जो है किसमें मापी जाती है भाई, KBPS किलो बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। लेकिन अब या फिर कुछ बड़े संगठनों में जो है MBPS मेगा बिट्स प्रति सेकंड में भी मापी जाती है, ये बात याद रखना, KBPS में भी मापी जाती है और MBPS में भी मापी जाती है, ठीक है। MBPS में तो अपन नापते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं MBPS में मापते हैं, KBPS में मापते हैं, ये बात तो आपको पता भी होंगी क्योंकि आप नेट चलाते हो, लगभग आपके फ़ोन के ऊपर देखना आपको दिख जाएगा, इतने MBPS स्पीड आ रही है, इतनी KBPS स्पीड आ रही है। आजकल तो MBPS ही रहती है, KBPS तो होती रहती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। ब्रॉडबैंड आपको बता दिया है मैंने। बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ इंटरनेट के संदर्भ में चैनल द्वारा प्रति यूनिट ट्रांसफर बिट की संख्या बैंडविड्थ कहलाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, लिख लो भाई इस क्वेश्चन को, ये आ चुका है, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर मैं कुछ एक दो बात छोड़ भी दूं ना तो मैं इसको PDF को डाल दूंगा, आप इसको कर लेना भाई, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं डोमेन नेम। देखिए डोमेन नेम मैंने आपको बता दिया, टॉप डोमेन नेम कौन से होते हैं भाई, जो डॉट आगे लगते हैं, ठीक है, जो लास्ट में लगे, जैसे .com .in। देखिए इनका अर्थ देख लेना, ये आपको क्वेश्चन में आएंगे, वैसे होते बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम दे रखा है। इनका मतलब होता है इंडिया, GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट, नेट का मतलब होता है नेटवर्क, ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ADO का मतलब होता है एजुकेशन, COM का होता है कॉमर्शियल वाणिज्यिक, MIL का होता है मिलिट्री, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और भी बता देता हूँ, INFO, ठीक है, इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, LTD का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस प्रकार से कुछ जो होता है डोमेन सफिक्स, इनको बोलते हैं डोमेन सफिक्स या टॉप डोमेन नेम, क्या बोलते हैं भाई, डोमेन सफिक्स या टॉप डोमेन नेम। इंटरनेट का उपयोग आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के उपयोग से आप सभी अच्छी तरह से मतलब भली बाती से क्या हो भी, इससे बहुत अच्छे से आप जो है ना वाकिफ हो, ठीक है, इंटरनेट का क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ भी सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी सर्च इंजन के बारे में। देखिए सर्च इंजन, देखिए यहाँ पर देखना, इसके अंदर दे रखा है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। देखिए इंटरनेट से जो डेटाबेस यूजर के लिए लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, सर्च इंजन बोलते हैं। देखिए सर्च इंजन जटिल प्रोग्राम है जो विशिष्ट की वर्ड वाले दस्तावेज को ढूंढता है, केवल अपने लिए ना, जो भी इंटरनेट से डेटाबेस को ढूंढता ना, उसको क्या कहते हैं भी, अपन सर्च इंजन कहते हैं। क्या ढूंढता भी, अपने लिए डेटाबेस को ढूंढने वाला सर्च इंजन कहलाता है। लेकिन वेब ब्राउजर क्या था, वेब पेज को ढूंढने वाला था। लेकिन सर्च इंजन किसको ढूंढता भी, अपने लिए जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अपन सर्च करते हो उसको कौन सर्च करके लाता है भाई, आपका सर्च इंजन सर्च करके लाता है। सर्च इंजन एक प्रोग्राम भेजता है जो स्पाइडर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सर्च इंजन क्या भेजेगा, एक प्रोग्राम भेजेगा जिसको स्पाइडर, देखो भाई ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, स्पाइडर क्या होता है, स्पाइडर क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्च इंजन का प्रोग्राम क्या कहलाता है भाई, स्पाइडर कहलाता है, ठीक है। वह कीबोर्ड के इंटरनेट के पृष्ठ पर ढूंढता है, ये बात मैंने आपको बताई। स्पाइडर परिणाम लेता है और किसको देता है भाई, यूजर को दे देता है। ये बातें आप थोड़ी पढ़ लेना। अब मैं थोड़ी ना बातें बता देता हूँ, ये सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं। अब मैं कुछ ना सर्च इंजन आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सर्च इंजन नहीं दे रखे हैं, क्वेश्चन आ जाता है सर्च इंजन कौन कौन से हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, ठीक है। तो सबसे पहला सर्च इंजन AOL.com था। AOL.com सन था 1985। यूएसए देश था, इसने पहला सर्च इंजन बनाया था। AOL.com सबसे पहला सर्च इंजन था, ये बात आप याद रखना। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी गूगल की। गूगली आप सभी को पता ही होगा, गूगल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन भी, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कब आया, पूरी एग्जैक्ट डेट लिख लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है 4 सितंबर 1998 में
सर्च इंजन कौन सा भाई? गूगल, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा अभी? गूगल है। ठीक है, इसका जो सीईओ है वो सुंदर पिचई है। कौन अभी? इसका सीईओ सुंदर सुंदर पिचई है। कौन भाई? सुंदर पिचई इसका सीईओ है गूगल का। ठीक है, 1998, 4 सितंबर 1998 में गूगल आया था। उसके बाद देखो, गूगल से पहले एक और विख्यात सर्च इंजन आया था भाई, जिसका नाम था याहू। याहू, लेकिन गूगल ने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया भाई। ठीक है, ये 1994 के अंदर यूएसए में ही आया था भाई, यूएसए नहीं लाया था याहू। ठीक है, उसके बाद भी आपको पता, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी क्वेश्चन आया था भाई, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा भाई? बिंग। बिंग एक सर्च इंजन है भाई, जो लगभग 2009 में आया था। किसने दिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। किसने दिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। उसके बाद भी बेदू, चाइना का भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। चाइना का सर्च इंजन कौन सा भी? बेदू है, 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में। ओब आपका अस्क, डक डक गो। ठीक है, और नेस्कैप, येंडर, गुरुजी, भारत का गुरुजी है भाई, लो आप सर्च कर रहे थे भारत का सर्च इंजन, गुरुजी भाई। ठीक है, गुरुजी को याद रखना, अपने गुरुजी को। ठीक है, अपने गुरुजी को, किसी को भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये सर्च इंजन थे। उसके बाद इंटरनेट की जो कुछ सेवाएं हैं, जैसे कि ईमेल। ईमेल के बारे में बता देता हूँ। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मेल, बिना मतलब जो है बिना चिट्ठी विट्ठी के पत्र भेज देना, डायरेक्ट के डायरेक्ट भेज देना, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिकल मेल। पहले तो भाई कबूतर वगैरह तो भेजे जाया करते, आजकल तो डायरेक्ट भेजे जाए। आजकल तो ईमेल भी छोड़ दो भाई, आजकल तो व्हाट्सअप का बहुत अच्छा ज़माना आ चुका है। ठीक है, तो ईमेल के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहला ईमेल पहला ईमेल से रिलेटेड भाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत का एक साइंटिस्ट है जो ईमेल से जुड़ा है। सबसे पहला ईमेल था भाई जिसका नाम था ओट मेल। क्या नाम था भाई? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहला मेल कौन सा था भाई? ओट मेल। और ओट मेल के आविष्कार किया था भाई सबीर भाटिया ने। किसने किया था भाई? सबीर भाटिया ने। तो ठीक है, तो सबसे पहला ईमेल किसने बनाया था भाई? सबीर भाटिया ने बनाया था। और ये कहाँ का था भाई? भारत का था। और उस ईमेल का नाम क्या था भाई? ओट मेल था। क्या नाम था भाई? ओट मेल था। ये बात आप याद रखना। चैटिंग के बारे में तो आपको किसको नहीं पता, बहुत अच्छे से विख्यात हो, इसको बताने की जरूरत नहीं। इंटरनेट मैसेज सर्विस, मैसेज भेजना, इसके लिए भी आप बहुत अच्छे से विख्यात हो। मैं इसको डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। समाचार ग्रुप देख लेना भाई, ये क्वेश्चन अब हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आ रखा था। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं? न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं भाई? किसी भी क्षेत्र के, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र, जैसे शिक्षा है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, कला है, खेलकूद है, आदि सभी संगठनों का जो भी ग्रुप होता है, जो भी सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं भी? न्यूज़ ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ ग्रुप ई सेवा है जो बहुत से न्यूज़ ग्रुप संगठनों द्वारा होस्ट किया जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है अभी? सारे के सारे ग्रुप की क्या लेके आता है? सूचनाओं को लेकर आता है। ठीक है, वो कहलाता है न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, एक बात याद रखना, यूज नेट ऐसा ही एक उदाहरण है। न्यूज़ ग्रुप का उदाहरण है भाई न्यूज़ सेट, यूज नेट। देखो, क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस की अभी कांस्टेबल एग्जाम में, और उसमें बच्चे यूज नेट ठोके आए थे, क्योंकि कई मतलब ठप्पा मार बुक्स में ना इसका आंसर यूज नेट दे रखा है। यूज नेट नहीं आएगा भाई। जब न्यूज़ ग्रुप दे रखा है तो पहला आंसर आपका क्या आएगा? न्यूज़ ग्रुप ही आएगा। उसके बाद आप यूज नेट पे जाओगे, यूज नेट ग्रुप न्यूज़ ग्रुप ही तो है। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप सभी को पता ही है भी, कंप्यूटर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करके, बैठक करके मतलब बातचीत करना, वो कहलाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप सभी को पता है। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, मतलब जो है ई कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार करना, इलेक्ट्रिकल व्यापार करना, मतलब आप घर बैठे व्यापार कर रहे हो। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा व्यापार कर रहे हो। तो ये सभी जो होते हैं, ये होते हैं, आप सभी को पता ही है। ई वेब, इसके लिए देखो बेटा, ई कॉमर्स के लिए मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। ई कॉमर्स नेक्स्ट चैप्टर आपका ई कॉमर्स। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी फेसबुक, व्हाट्सअप, मिंत्रा सिंत्रा सब ऐप वैप आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए ना मैं इसको ना नोटबुक में लिख लूँगा, आपको ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। बहुत बड़े का मतलब अगर अपन उसको करने लगे ना तो लगभग 5 से 6 आपकी क्लास लगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, नोटबुक में लिख लूँगा, उस नोटबुक की फ़ोटोकॉपी लेके आपको क्या कर दूँगा, उसको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स जो है अगला अपना टॉपिक रहेगा। ये शॉपिंग वॉपिंग, ईबे वीबे सब जो है ना मैं करवा दूंगा उसके अंदर। ठीक है, एम कॉमर्स क्या होता है? मोबाइल के द्वारा क्या करना भाई? लेन देन करना, खरीदारी करना। ईमेल पता मैंने आपको बता दिया, @ से अलग होता है, प्रयोक्ता का नाम होता है स्टार्टिंग में। जैसे मैं कहूँ उत्तम चौहान, @
gmail.com ये gmail.com जो है मेरा क्षेत्र का नाम है, जैसे कि आपने दे रखा हुआ abc@yahoo.com, कुछ भी आप कर सकते हो, जीमेल करो, याहू करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट का रूपांतरण, ईमेल अकाउंट ऐसा होता है, ऐसे देखने को मिलता है www.indiatimes.com, ठीक है। उसके बाद ये hotmail.com, ठीक है। ये सभी ईमेल अकाउंट्स हैं, इनको ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये आप बनाना सीख सकते हो, कैसे बनाया जाता है ये इसने बता रखा है, ठीक है। थोड़े अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेल प्राप्त करना, किसी भी मतलब इनबॉक्स के अंदर अपन मेल प्राप्त करते हैं, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। ट्रैक वगैरह हटाए जा सकते हैं। ईमेल भेजना कंपोज करना कहलाता है, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आया था। ईमेल को भेजना क्या कहलाता है? कंपोज करना कहलाता है। क्या करता है? जैसे अपन सेंड करते हैं ना, किसी मैसेज को सेंड करते हैं, लेकिन ईमेल में क्या होता है? कंपोज होता है। सेंड मत कर आना वहाँ पर, ठीक है। T2 पता, सीसी ये सब देख लेना। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। मेल टू के पते पर या सीसी पते पर भेजा जाता है, ये सब बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्वेश्चन आया था, ये मतलब डेफिनेशन आई थी, इसको भी आप इसको देख लेना। ये इंटरनेट पर मेल भेजना है, मेल भेजने के लिए आप इसको पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप भेजते रहते हो। अटैचमेंट के रूप में फाइल भेजना, कोई फाइल भेजनी है, फाइल सेलेक्ट करो और उसको भेज दो, ये भी बातें आपको आती हैं। एड्रेस बुक में जो होती है, जितने भी पते होते हैं वो एड्रेस बुक में होते हैं, ये भी आप देख लेना। यहाँ से जो ये होते हैं, ये सारा का सारा फंडामेंटल आप करते रहते हो, ठीक है। संपर्क हटाना, फाइल को डाउनलोड करना, अब डाउनलोड करना आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर क्लिक करना, बटन दबाना, सेव का बटन दबाना है, ओपन करना है, सेव टारगेट करना, ये सारी की सारी बातें आपकी, ये सब फ़ोन में आप करते रहते हो, तो इनको ज़्यादा करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके ई सेवाएँ, ई बैंकिंग है, घर बैठे अपन लेन देन कर सकते हैं। ई लर्निंग है, आप घर बैठे इलेक्ट्रिकल लर्निंग मतलब सीख सकते हो, जैसे आप जो ना अब ई लर्निंग कर रहे हो, ई लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग होती है, एक ई टीचिंग होती है, ठीक है। ई टीचिंग होती है, मैं ई टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी बातें थी, मैंने आपको करवा दी हैं। इंटरनेट एक नेट है, ये सभी बातें मैंने करवा दी है, थोड़ा थोड़ा आप इनको पढ़ लेना। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे नहीं मिले तो आप उत्तम चौहान को नहीं, उत्तम चौहान का सर्च मत करना, एचएसएससी साइंस को सर्च कर लेना। एचएसएससी साइंस को सर्च करोगे ना, टारगेट का निशान लिखा मिलेगा स्टार्टिंग में, टारगेट एचएसएससी साइंस, ठीक है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए मोजाइक, ये रहा मोजाइक, पहला वेब ब्राउज़र था, मैंने आपको बता दिया, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको करवा दी, आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है, खुद करने की कोशिश करना, सभी के सभी का आंसर मिलेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं, फिर मिलेंगे। देखिए मोडम की गति किसमें मापी जाती है, मैंने आपको बता दिया। यूआरएल क्या होता है, वाणिज्यिक क्षेत्र में गतिशीलता लाने में शामिल क्या है, इंटरनेट पर क्या, ऑनलाइन सीखना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स क्या कहलाता है। ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको ये भी, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल की जो वीडियो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल वाली वीडियो के अंदर अपन सभी चीज़ें हैकिंग वैकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, और जितने भी आपके कंप्यूटर वायरस के बारे में भी कल वाली वीडियो में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। और भी कल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भी ई कॉमर्स इलेक्ट्रिकल कॉमर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, ई कॉमर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। कुछ सोशल मीडिया साइट्स भी अपन पढ़ेंगे कल, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये कैसे आई क्या है, मतलब छोटी छोटी बातें इनके बारे में भी करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर है, लेकिन मैं ना इसको कॉपी में लिख लूँगा, और हो सकता है मैं कॉपी में करवाऊँ, ठीक है। तो कोई भी ये मत सोचना कि एनसीईआरटी का डेटा नहीं है, मैं आपको एनसीईआरटी का ही डेटा दूंगा। याद रखना, दुर्गा शक्ति का दे लेना, ग्राम सचिव का एग्जाम दे लेना, आपका कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। डायरेक्ट ऐसे कैसे डिट्टो कॉपी, डिट्टो वैसे के वैसे लेके मिलेंगे आपको, मैं इस बात की गारंटी दूंगा, ठीक है। तो ये चैनल थोड़ा, ये भाई थोड़ा वीडियो लेंथी होगी, मतलब बड़ी होगी है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो भाई थोड़ी शेयर किया करो इसको, और लाइक कर दिया करो। लाइक करने से थोड़ा मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप इसको शेयर करोगे। धन्यवाद।